कि इनको सबसे आगे रखा जाता। टेबलें हमने लगाई शादी ब्याह में, वलीमों में, और उन टेबलों पे कपड़ा डाल के हमने कहा यहाँ पे वीआईपी बैठेंगे। तुझे वीआईपी कौन लगे? जिनके बदन पे 6-6 हजार का कोट, तेरी नजर में वो वीआईपी है? जो 1800 रुपए के जूते पहन के निकला वो वीआईपी है? जिसकी आंख में 1200 रुपए का चश्मा लगा वो वीआईपी है? तूने उसके लिए कह दिया कि इस पे वीआईपी बैठेगा। खुदा की कसम वीआईपी ये नहीं है जिसके तूने कपड़े देख के फैसला किया है वीआईपी है, जिसके जूते देख के फैसला किया है ये वीआईपी है। नहीं, वीआईपी ये नहीं है, बल्कि वीआईपी वो है कि तेरा बाप मेरे जो कुरान पढ़ने आ रहा है वो वीआईपी है। तेरी मां को बख्शवाने के लिए जो तिलावत कर रहा है वो वीआईपी है। जो तेरे घर की बरकत के लिए कुरान पढ़ रहा है वो वीआईपी है। जो तेरी मुसीबत हटाने के लिए कुरान पढ़ रहा है वो वीआईपी है। अगर टेबल लगाया था तो झूठ फूट वाले को न देखता, कहते था ठहरो, इस पे तुम नहीं बैठोगे, इस पे कुरान का कारी बैठेगा, इस पे दीन का आलिम बैठेगा। खुदा की कसम, बस जानने में बजागिर तो ये कुरान वाले हैं, कदम इनके आते रहमत खुदा की तेरे घर में उतरना शुरू हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, फजीलते उलमा। भाई बाबा बा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद मुफ्ती साहब, क्या बात है। मिजाज देखे उन्होंने अपना किया क्या उलमा के साथ? हमने इंसाफ किया? ये जरा दिल पे हाथ रख के बताइए यार, तकलीफ होती है। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मुझे जरा सच्ची बात बताना, अगर मदरसे के तलबा का खाना कल का इंतजाम न बचे मदरसे में, और हमें क्या मालूम है मदरसे कैसे चलते हैं, हमने तो मक्खन पराठे खाए और सोए। कभी मदरसे में आके देख इन कुरान पढ़ने वालों ने जो खाना खाया है वो इनके हलक से नीचे उतरा के नहीं। मैं सलाम करता हूं उन माँ बाप को जिन्होंने अपने बेटे मुस्तफा के दीन के लिए वक्फ कर दिए। हाँ, लायक मुबारकबाद है वो बाप। बड़ी आसानी से बंदा कह देता है ये जा रहे हैं ज़कात खाने वाले, ओ शर्म कर, ये ज़कात खाने वाले नहीं। खुदा की कसम, जिस दिन जमीन से उलमा खत्म हो गए उस दिन जमीन ही बाकी नहीं रहेगी। हाँ, हम तो इज्जत ही नहीं करते। अगर हमारे खानदान में एक हाफिज है ना तो सब लल्ला बाबू ही कहते घूमते, सब लल्ला बाबू कह रहे हैं। भाई तेरा लल्ला जरूर है, बाबू जरूर है, लेकिन तूने नहीं जाना इसकी शान क्या है, इसकी अजमत तुझे मरने के बाद पता चलेगी। अल्लाह क़यामत में हुक्म देगा, जाओ फरिश्तों कुरान के कारियों को लेकर के आओ, कुरान के कारियों को लेकर के आओ। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह पता कैसे चलेगा कुरान का कारी कौन है? रब फरमाएगा जाओ उनके मुंह जाके सूंघना, जिनके मुंह से मुश्क अंबर की खुशबू आती होगी वही कुरान के कारी होंगे। सुभान अल्लाह, कुरान के कारी होंगे। हमने कितनी आसानी से कह दिया ज़कात खाने वाला जा रहा है। ये ताने, शर्म करो दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग। बेशक बेशक, हम ही ने टांगे की जिम्मेदारी की, हम ही पीछे पड़े हैं। मुझे सच बताइए, वो उस बदबख्त ने कुछ आयतें निकाल के किताब छापी है और कहा कि ये असले कुरान है। जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं, अगर वो किताब जो उसने शाये की है तुम्हारे हाथ में ला के दी जाए, ऐसे लोगों के जो हाफिज नहीं है, और पूछा जाए बताओ कहां कहां से आयत हटाई गई है, तो बता देंगे हम लोग? बताइए, पहचान कर लेंगे वो लोग जो हाफिज नहीं है कि कहां से आयत हटाई गई? और हम जब जबान चलाने पे आते तो हमारी नजर में सबसे बुरा मौलवी है। हमें हया नहीं चाहिए। आज जो सरों पे टोपियां है ना, ये तेरे बाप की देन नहीं है, ये इसी मदरसे की देन है। बेशक हक है। आज जो तुझे कलमा याद है ये मदरसों की अता है। अगर ये मदरसे ना होते, न तेरे सर पे टोपी होती, न तेरे सीने में कलमा होता। ये सच्ची बात है। हिंदुस्तान घूमते हम देखते जहां इदारे नहीं है ना, वहां लोगों को कलमे याद नहीं, कलमे तक सही से याद नहीं। कलमे सुनो ना उनसे तो गुस्सा भी आता, हंसी भी आती है। तो यार एहसान मानो इन इदारों का, इन्होंने तुम्हारे बच्चों को दीन की तालीम दी, और ये दौलत जो ईमान की सीनों में महफूज है ना, इन मदारिस की वजह से। कितने मदरसों के खिलाफ लोगों ने, कलमा पढ़ने वालों ने केस कर रखे कि शादी से बंद किया जाए। और शर्म कर, अगर तुझे लगता है ना कि ये मदरसा तेरे ऊपर चलता है तो डूब के मर जा बेगैरत। ये मदरसा तेरे करम पे नहीं, मदीने वाले के करम पे चला कर। बेशक भाई वाह, क्या बात भाई, ये तकलीफ की बात नहीं है। मौलाना नईम साहब फोन करके कहते भाई आपकी रसीद थी, तो ये जमींदार है अगर पैसे वाला ना बदबख्त जालिम, तो फोन करके कहता आ जाना दुकान पे, वक्त निकाल के आपको भी इंतजाम करेंगे।
शर्म कर, किसे बुला रहा है तू? तेरे बाप का नौकर नहीं है, ये मुस्तफा के दीन का खादिम है। अगर तुझे फोन किया मदरसे के प्रिंसिपल ने, खुश नसीबी समझ। हजरत जी बैठी, बस अभी आया, 2 मिनट निकाल जाके पहुंच। और पहुंचने के बाद क्या हुक्म क्या था? जो ये कहे गर्दन झुका दे, वरना याद रख तुझे पता नहीं जब मदरसे के बच्चे तलबा खाना खाते और सोते हो, कभी ऐसा दिन भी मदारिस में हमने देखा आया है कि बच्चों के नाश्ते का इंतजाम मदरसों में नहीं होता, तो ये तुम्हारी चौखट पे नहीं जाते, किसी अमीर का दरवाजा नहीं खटखटाते। पूछो मोहतमीम से मदरसे को, पूछो प्रिंसिपल से, पूछो असातिज़ा से, सबसे ज्यादा फिक्र मोहतमीम को होती है। वो रात को लेटता जरूर है लेकिन दिल बच्चों पे लगा रहता है, दिल बच्चों पे लगा रहता है। और कभी ऐसा दिन आ जाए ना कि मदरसे में खाने का इंतजाम ना हो, तो अमीर के दरवाजे नहीं जाता, मुसल्ला बिछाता है, सजदा करता है, आंखें भिगोता अपनी रुख मदीने की तरफ करता है, कहता या रसूल अल्लाह ये आपके मेहमान हैं, अगर ये फाकिर है तो मेरी रुसवाई नहीं होगी, दुनिया आपकी तरफ उंगली उठाएगी। अल्लाह की कसम इनकी ज़बान से इतने जुमले निकलते हैं कि सुबह बाद में होती है, मुस्तफ़ा खाने का इंतजाम पहले फरमा दे, हुजूर पहले इंतजाम कर देते हैं। अगर तुझे याद किया गया है तो तेरी खुशनसीबी है। मौलवी को टाइम न दे, उनका टाइम निकाल के खुद जा, और नसीब वाला समझ अपने आप को। तुम नहीं जानते हो ये मदरसे वाले कैसे कुरान सीखते, कैसे, पूछो इन उलमा से, कुरान पढ़ने वालों से सीखो। एक एक आयत को कितनी बार रटा जाता है तब जाके जबान पे हो जाती है, कितनी कितनी मर्तबा। और मैं गुजारिश करूंगा अरबाब इल्म से भी कभी जलसे हुआ करें तो मौलवी का नाम जो खतीब हो उसका इतना बड़ा मत डालो जितना बड़ा उसका नाम डालो जिसने 7 हाफिज कुरान बनाए, जिसने 4 हाफिज कुरान बनाए हैं, जिसने 5 मौलवी बनाए हैं, सबसे बड़ा उसका नाम डालो। मैं तो घंटे भर के लिए आया और बोल के चला जाऊंगा, उसकी कुर्बानियों का क्या मोल दिया, जिसने 3-3 बजे उठ के बच्चों को कुरान पढ़ाया, जिसने आधी आधी रात जाग के बच्चों को उठाया, जिसने अपने बच्चों की फिक्र ना करके अपनी जिंदगी कुरान पढ़ने वालों के नाम कर दी, जिसने अपने बच्चों की फिक्र ना की, रातों को उठ के कुरान पढ़ने वालों को उठाया, जिसने नींद कुरान के नाम कर दी, जिसने चैन कुरान के नाम किया, उसका नाम सबसे बड़ा होना चाहिए। लेकिन आज ये उल्टी गंगा बहने लगी है, जिसने 5 साल जाग करके बच्चे हाफिज कुरान बनाए। देखो किसी भी इश्तिहार में उसका नाम किसी कोने में पड़ा होगा, इश्तिहार पे नाम कोने में, स्टेज में किसी कोने पे बैठा होगा। मैं कहता हूं नहीं, मौलवी के हार बाद में डाल, अगर डालना है तो पहले उस्ताद के गले में हार डालो। मैं नहीं समझ पाता था कि ये इसकी शान इतनी बड़ी कैसे है, जब बरेली के इमाम ने कहा था मेरे उस्ताद, माँ बाप, भाई बहन, अहले वुल्द व अशीरत पे लाखों सलाम। जिस दिन पढ़ने गया तो पता चला बाप 5 साल पालता है, उस्ताद 70 साल बच्चे की परवरिश किया। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, जश्ने दस्तार बंदी। हाँ, उस्ताद बाप ने 8 साल पाला, फिर जिंदगी कैसे गुजारनी है ये उस्ताद ने सिखाया। तलबा बैठे हैं, गुजारिश करूंगा, आज ये जो स्टेज की दुनिया है ना, सबसे ज्यादा नाअहली की दुनिया में लोग, मैं अपने आप को मुस्तस्ना नहीं कर रहा हूँ, जो सच्ची बातें बता रहा हूँ। अगर किसी को 2 बातें माइक पे बोलनी आ गई है या जरा से लहजे अच्छे हो गए तो उसकी नजर में इल्म वालों की कदर नहीं, वो सोचता बस मैं तो बादशाह हो गया इल्म की दुनिया का। नहीं, खुदारा मेहरबानी कर, ये कुर्सी जो मिली है ना, ये तुम माँ के पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ, किसी ने तेरी उंगली थामी है, जमीन से उठाया है, तब तू आसमान पे पहुंचा है। हाँ, अगर जरा से लहजे अच्छे हो जाएं तो तालिब इल्म अपने उस्ताद के सामने जाते हुए शर्माता क्यों, उसे हाथ चूमने पड़ेंगे, हया कर। रास्ता इसलिए बदल रहा है कि तुझे उस्ताद के हाथ चूमने पड़ेंगे। खुदा की कसम, अगर तूने हाथ चूमने ना छोड़े ना, अल्लाह तुझे इतनी बुलंदियां देगा कि तेरे ख्याल से भी बड़ा होंगी, तेरी सोच से भी आला। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि जरा से लोग 4 सलाम करने लगे तो फिर उस्ताद से बच के निकलता, कहीं मुझे सलाम करना पड़ेगा, छोटा हो जाऊंगा। तुम जानते नहीं, उस्ताद की दुआएं मिनटों में तकदीर बदल देती हैं, मिनट भी बहुत होते हैं। मैं कहता हूँ सेकंडों में। वो एक शागिर्द था ना, उस्ताद ने कहा बेटे जूते उठा के ला, वो जूते उठा के लाया, गर्द लगी थी, उस्ताद ने कहा बेटे साफ कर दो। उसने कपड़ा ढूंढा, कहीं नहीं मिला ना, तो फिर उसने अपने गले का रुमालिया दामन लिया और उस्ताद के जूते साफ करने लगा। उस्ताद ने कह दिया बेटे अपने ही कपड़ों से साफ करने लगे। कहने लगा जी हजरत कोई कपड़ा नहीं मिला, मैंने अपने कपड़ों से साफ की, तुम्हारे कपड़े मैले हो जाएंगे। कहने लगा हजरत मेरे कपड़ों की कीमत आपके जूतों से तो ज्यादा नहीं है।
जब इतनी बात शागिर्द ने कही ना, उस्ताद के मुंह से दुआ कर दी, निकल गई। बेटे तूने मेरे जूते उठा के सीने से लगाए, जा दुनिया का बड़े बड़ा अमीर भी तेरे जूते को उठाने में फख्र महसूस करे। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। दुनिया जूते उठाती उसके। ओ यार, ये उस्ताद की लम्हों की दुआएं होती है। खुदारा तलबा से गुजारिश, एक बात और कहती है, खतीब भी आएंगे, पीर भी आएंगे, मौलवी भी आएंगे, सब आएंगे, नजराने सब लेके जाएंगे, लेकिन असातिज़ा की गलियों में नहीं कभी चले जाएंगे। बेशक जिसने तुम्हारी जिंदगी को बनाया, कभी उसके घर का रास्ता ना भूलना। साल में 2 बार ना सही, कम से कम 1 बार जरूर जाना। अपनी हैसियत के मुताबिक उससे मुसाफा करना, जो औकात हो उस हिसाब से देना। मैं मानता हूं कि ये तुम्हें बुला के नजराना नहीं दे रहा, लेकिन आज जो दुनिया नजराने दे रही है ना, ये तेरे बाप का कमाल नहीं, तेरे उस्ताद का कमाल है। ये उस्ताद का कमाल है। लेकिन हम सबसे ज्यादा मजलूम अगर कोई जमात है ना, वो असातिज़ा की जमात है। पढ़ने के बाद इन्हें मुड़ के ही नहीं देखता, कोई 10 साल बाद मिल गया, अस्सलाम वालेकुम, बस यही उसकी कीमत है। तो भाई, इतनी मर्तबा तो तेरी माँ भी उठ के तेरा बिस्तर चेक नहीं करती थी जितनी बार उठ के तेरे उस्ताद ने तेरी चादर संभाल ली। हाँ, मुझे बता तो सही, इनकी कुरान पढ़ने वालों की अल्लाह अकबर, हिम्मतों को सलाम, मदारिस चलाने वालों की जुर्रत को सलाम। दुनिया कुरान मिटाने पे लगी है, लेकिन सच्ची बात यह है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह वाह वाह, पीछे वाले भी बोल दो, कुरान न बदला जाएगा। कहीं नाराज तो नहीं बैठे कि कैमरे में आगे वाले आ रहे, पीछे वाले नहीं आ रहे। भैया सारे कैमरे उधर घुमा दो, मगर बोलें जरा, बात समझ में आ रही है। तो कुरान न बदलेगा, जोर से कुरान न बदला जाएगा, न बदला जाएगा। ये अज़मत कुरान, अल्लाह वो पर जरा समझे। एक बच्चा जब घर से चलता है, कभी किसी भी तालिब इल्म को हिकारत समझ देगा, कभी किसी तालिब इल्म को हिकारत से मत देखना। इतनी आसानी से कोई कुरान का कारी नहीं बन जाता, इतनी आसानी से कोई आलिम नहीं बन जाता। मुझे जरा हाथ दिल पे रख के बताइए, बाप जब कभी परदेश से कमा के आता था तो सबसे पहले पूछता था, मेरा बेटा कहाँ है? अगर बेटा घर नहीं होता था तो बाप बेचैन रहता था जब तक बेटा ना आ जाए, और अगर घर में मिलता था बेटा, कभी माथा चूमता था, कभी सीने से लगाता था। वो यार जितना प्यार किया कम ही कम था बाप के लिए। और जो चीज खाने के लाया पहले बेटे के हाथ में थी। अगर बेटा सोता मिला तो माथा चूम के उठा लिया, बेटे में आ गया। ये बाप का प्यार था ना औलाद के लिए, ये प्यार था। लेकिन जिस दिन बाप के दिल में ख्याल आया बेटे को कुरान का कारी बनाना, वो बाप जो बेटे को 1 मिनट के लिए नजरों से जुदा नहीं कर सकता, जो हर शाम बेटे को चूम के सोता था, आज उसने ये दिल पे पत्थर रखा बेटे की जुदाई का। कहने लगा, जा बेटे, मुझे तेरी जुदाई तो गवारा है, कुरान से दूरी गवारा नहीं है। ये कह के उसने बेटे को रुखसत किया। और फिर यूं ही रुखसत नहीं साहिब, जब बेटे घरों से चलते, हमने भी मदरसा पढ़ा है, इन उलमा से पूछिए, जब वतन छूटता है तो क्या याद नहीं आता। वो तलबा जो रात दिन माँ के आंचल में वो बच्चे सोया करते थे, जिनको उठ के माँ 3-3 बार उठ के चेक करती थी कि मेरे बेटे का पैर तो नहीं खुला है, मेरे बेटे का सर तो नहीं खुला है। आज वही माँ बेटे को दरवाजे पे जब रुखसत करने आती है तो माँ की आंख में भी आंसू होते हैं, बहन की आंख में भी आंसू होते हैं, बाप भी रोता है, लेकिन बेटे के सामने नहीं। मेरे बच्चों, तुमसे गुजारिश है, कभी ये मत समझना कि बाप तुमसे प्यार नहीं करता। मैं जब पढ़ने गया था, मेरी माँ रोई थी, बाप नहीं रोया, इसका मतलब बाप को प्यार नहीं। नहीं, बाप मर्द है, अल्लाह ने उसे बर्दाश्त की हिम्मत दी है, अल्लाह ने उसको ये हौसला दिया कि आंसुओं को संभाले। लेकिन ये नहीं वो रोता नहीं है, वो रोता है, लेकिन जब सब सो जाते हैं तब बाप रोया। बाप को भी तेरी जुदाई गवारा नहीं, तूने कैसे कह दिया तेरे बाप को तुझसे प्यार नहीं। खुदारा, कभी बाप को ये कह के आप नजरअंदाज न करना कि बाप को प्यार नहीं है। बाप को भी प्यार है। अगर बेटा देर से आए तो माँ रो देती है, लेकिन चैन से नींद बाप को भी बिस्तर पे नहीं आती, वो भी करवटें बदलता, मेरा बेटा नहीं आया है। ये बाप का प्यार है औलाद के लिए। आज औलाद कह देती है, नहीं मेरी माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती है। जब बच्चे घर से चलते हैं, अल्लाह पर अजीब मंजर होता है, माँ की आंख में आंसू, बहन की आंख में आंसू। हमने कुरान के लिए क्या ना छोड़ा, माँ का रिश्ता हमने उस वक्त छोड़ दिया जब हमें माँ की जरूरत थी। हमने बहन का हाथ तब छोड़ा है जब हमें बहन के प्यार की ज्यादा जरूरत थी। हमने बाप की शफकत का साया तब सर से हटा दिया था जब हमें उसकी सख्त जरूरत थी। हमने सब कुछ छोड़ा कुरान के लिए। इन तलबा ने सारी जुदाइयां बर्दाश्त
बर्दाश्त की कुरान के लिए। जब ये मदरसे में कुरान के लिए आए हैं, अल्लाह अकबर, कभी मदरसे भी आके देख लिया करो इनकी जिंदगी कैसे गुजरा करती है। हर पढ़ने वाला अमीर नहीं होता है, हर पढ़ने वाला दौलत वाला नहीं होता। कितने बच्चे ऐसे हैं जो घर से 200-200 रुपए आज के दौर में लाया करते हैं, और वो भी माँ बाप बड़ी मेहनतों से 200-200 रुपए बच्चों के खर्च के लिए दिया करते हैं। वो कुछ दिन खर्च में आने के बाद काम में खत्म हो जाते हैं, तो क्या फिर बच्चों की हसरतें खत्म हो जाती हैं? क्या फिर इनके दिल में कुछ खाने की तमन्ना नहीं जागती? ओ यार, असर के बाद ये भी मदरसे से निकला करते हैं। जब अमीरों के बच्चे दुकानों पर खड़े होकर खाया करते हैं, तब ये कुरान के पढ़ने वाले दूर खड़े होकर के देखा करते हैं। चाहते हैं, करीब चाहते हैं हम भी खाएं, लेकिन गुर्बत इनको करीब नहीं जाने देती है। तंग दस्ती इनकी हसरतों को सीने में दफन करके रख देती है। यूं ही कुरान नहीं आया है प्यारे। अल्लाह अकबर, जब घर में नमक कम होता था कहते थे माज खाने में नमक कम है, माँ ने कहा बेटे ये खा ले। अगर कह दिया हमने कि माज हमें ये नहीं खाना है, माँ ने हमारी मर्जी का खाना बना दिया। लेकिन जिस दिन से इसने मदरसे में कदम रखा है, आज कोई नमक बताने वाला नहीं है, आज कोई मर्जी का खाना खिलाने वाला नहीं है। जो दस्तरखान पे आ गया वही खाना है, वरना फाके से जिंदगी गुजारनी है। और यार, इतनी आसानी से कुरान नहीं आया है जितनी आसानी से लोग ताने दे दिया करते हैं। और खुदा के वास्ते कुरान वालों की इज्जत किया करो। जब इनको फाका लगता है तो आज इनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। और यार, घर पे सोया करते थे तो 3-3 मरतबा घर वाले उठ के चेक करते थे। लेकिन बताओ तो सही, घर के और मदरसे के अंदर का फर्क समझे। अगर घर पे बच्चा जमीन पे सोता है तो डॉक्टर कहता है इसकी पसलियां चलने लगी हैं, इसे निमोनिया हो गया है, इसको जमीन पे लेटा दिया था। लेकिन पूछिए मुफ्ती मुजफ्फर साहब से, पूछिए मौलाना नईम साहब से, जब से ये कुरान पढ़ने वाले मदरसे में आए हैं, कभी इन्हें चारपाई नसीब नहीं हुई है। कितनों के तो बिस्तर ऐसे होते हैं कि चैन से उन पर लेटा भी नहीं जाता। कितने गरीब बच्चे ऐसे हुआ करते हैं जिनके बिस्तरों में गरमाई तक नहीं आती है। अल्लाह अकबर, ऐसी हालत में रातें गुजरा करती हैं। लेकिन पूछो इन उलमा से, अगर यहाँ पे 300 तलबा रहते हैं तो कितने बच्चे बीमार हुए हैं ये बताएंगे। पूरा सीजन निकल गया लेकिन कोई बच्चा इस वजह से बीमार नहीं हुआ कि फर्श पे लेटा है। मुझे बता तो सही, अगर बच्चा एक दिन के लिए घर पे रह के जमीन पे लेट जाए तो ठंड लग जाया करती है। अगर मदरसे में रह करके साल भर जमीन पे लेटे तो उसे ठंड का एहसास नहीं होता। इसकी वजह क्या है? तो सुना, ये बता के जाना चाहता हूँ, जब तक बच्चे घर पे रहते हैं माँ बाप बचाया करते हैं, जब ये मदरसे में आ जाते हैं तो फिर मदीने वाले रसूल पाक बचाया करते हैं। बाबा 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 वो भाई, इज्जत करो कुरान वालों की, कद्र करो कुरान वालों की, इनका ख्याल करो। एक बात कह दूं, बुरा ना मानना, मैं बरेलवी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बरेलवी हूँ, मेरी बातें कुछ कड़वी आ रही हैं, लगेगा आपको शायद ही बरेलवी नहीं, मगर सच्ची बात बताने लगा। आज अब्बा का इंतकाल हो जाए, कब्रिस्तान बाद में जाता, पेटी खरीदने पारों की पहले निकल गया है। मस्जिदों में जाके देखो, अलमारियों में जगह नहीं पेटी रखने। हम भेड़ की चाल चलते हैं, जिधर एक चल दिया उधर सब चल दिया। रस्म चली आ रही है, पेटी पे अब्बा का नाम लिख के क्यों रखा भाई? ताकि कोई पढ़े, उसका सवाब अब्बा की रूह को मिले। यही तो मकसद है ना जी। चलो तुमने पेटी रख दी, लेकिन तुमसे पहले जो 50वें नंबर पे पेटी आई थी, आज उसके पारों पे रखे रखे धूल जम गई। कोई आज कुरान खोलने वाला नहीं। तुमने इतने पारों के ढेर लगा दिए, क्या पारे नहीं कहते होंगे या अल्लाह, जिस दिन से ला के रखा गया आज तक कोई गर्द झाड़ने नहीं आया? क्या कुरान ये शिकायत नहीं करता होगा? जिस दिन से ला के मस्जिद में रखा गया आज तक मुझे किसी ने खोल के देखा तक नहीं। हमने उठाई पेटियां ला के रख दी, इसलिए कि अब्बा को सवाब मिले। एक बार पढ़ा गया पारा, 2 मरतबा पढ़ा गया, फिर उसके बाद जाके उसको रख दिया जरूरत से ज्यादा जगह पे। अगर चाहते हो कि बाप को मरने के बाद कब्र में राहत हो, तो अगर बाप का इंतकाल हो, ईसाले सवाब ही की नजर है ना, तो कभी अल्लाह के रसूल के घर की तरफ चक्कर लगा लिया करो, मदरसों की तरफ आया करो, और आके कभी मोहतमीम से पूछो कि बताओ कोई ऐसा तालिब इल्म जिसके पास जैकेट ना हो, कोई ऐसा तालिब इल्म जिसके पास गर्म बिस्तर ना हो, कोई ऐसा तालिब इल्म बताओ कि जिसके पास गर्म कपड़े ना हो, और बाप के इसाले सवाब के लिए किसी कुरान वाले का हाथ पकड़ मार्केट में लेके जाओ, उससे कि आज मेरी मर्जी नहीं, आज तेरी मर्जी चलेगी।
भाई वाह वाह वाह, आज क्या तेरी बात, मर्जी चलेगी, उसकी जिंदाबाद। मर्जी से गर्म कपड़े खरीदवा। वो कभी आया करो, हमारे बच्चे एसीओ में लेटते, एसी ठंडी हवा, उसमें भी फिर ऑल आउट लगा, मच्छर काट रहा। वो कभी मुड़ के मदरसे की तरफ देखा तूने, जिनके सीने पे कुरान का बोझ रखा है, जिनके कांधे पे इस्लाम की जिम्मेदारी है, वो कैसे रातें गुजारते हैं? तेरे बच्चे एसीओ में लेटे और ये कुरान पढ़ने वालों के हाथों वाले पंखे भी नसीब नहीं। ये कुरान पढ़ते हैं, पसीना टपकता है, कभी तुझे मुस्तफा के मेहमानों का ख्याल नहीं आया? अभी नारे लगवाने लग जाओ, रसूल के नाम पे जवानियां लुटाएंगे, खाक जवानियां लुटाओगे। जब तुम्हें हुजूर के घर का ख्याल नहीं तो उनकी इज्जत का ख्याल तुम्हें कहां से आ सकता? झूठे नारे हैं ये, दावे के साथ कहता हूं, सच्चा नारा वही होगा जो जबान पे नारा हो तो दिल में फिर इश्क़ मुस्तफा होना चाहिए। बेशक सही बात है, हक बात। नारे लगाने के लिए हम यूं चले आते हैं। तो भाई कभी अल्लाह के रसूल के घर आया कर, तेरे बेटे जब फिल्टर का ठंडा पानी फ्रिज का पिए तो कभी इन कुरान वालों का भी ख्याल कर। अगर तेरा बाप कब्र में चला गया है, मुझे बताइए गारंटी है कोई मरने के बाद खाता पढ़ने आएगा? बोले बोल क्यों नहीं, डर क्यों रहे हो भाई? यहाँ बोलने से ऐसा नहीं है कि यहाँ बोलने की वजह से आपका फिर कोई फायदा ही पड़ेगा। कभी कब्रिस्तान जाया करो, तुमने ऐसी कब्रें भी देखी होंगी जिनको कब्रों को बैठे हुए जमाने गुजर गए, आज कोई उनमें मिट्टी डालने वाला नहीं, फूल चढ़ाने वाले छोड़ो साहिब, आज मिट्टी डालने वाले कब्रों पे नहीं आते। तख्ते गल रहे हैं, हड्डियां नजर आ रही हैं, आज कोई उन हड्डियों को छुपाने वाला नहीं। क्या गारंटी है कि तू 60-70 लाख की जायदाद छोड़ के जाए और जो तेरी जायदाद पे बैठ के नंगा नाच करे वो तेरे नाम पे 5 रुपए देगा? कभी सोचा इस बारे में? कभी ख्याल आया? और यार हमने अमीरों की औलाद को बाप की छोड़ी हुई जायदाद पे अय्याशी करते देखा है, कभी किसी को बाप की कब्र पे कुरान पढ़वाते नहीं देखा। कितना पढ़वाते हैं? 40वें तक जो रस्म है, इतना पढ़ा जा रहा है 40वें। बहुत हुआ तो बरसी में जितना बड़ा स्टेज है उलमा का ना, इसके बीच में थाल रखी है, पान भी एक जगह, फातिमा ने सिगरेट भी रखी। मैंने ये क्या चीज, कहने लगा अब्बा को ये भी पसंद, मिजाज बना लिया भाई। इतने लंबे लंबे थाल सजा दिया, अब्बा को पसंद थी, जरा दिल पे हाथ रख के बता, तूने जितना बड़ा इंतजाम मरने के बाद किया, क्या अपनी जिंदगी में बाप की पसंद का ख्याल उनके जीते जी भी किया था? ये हमारी रस्में देखो, लंबे थाल सजा दी, अब्बा को पान पसंद, मार्केट में गया पान लाया, बिन मौसम का तरबूज लाया, बिन मौसम का आम लाया, जो फल बाप को पसंद था। आज तो सब कुछ मिलता है ना, बिन मौसम के सारे लाके लगा दिए। और जब वो जिंदा था उसने कहा था, बेटे इस खांसी के सिरप से पिछले साल सुकून मिल गया था, इस बार भी ला देना। तो बाप ने बेटे को ना इंजीनियर बनाया था, कुरान का कारी नहीं बनाया। जब कुरान का कारी नहीं बनाया तो बाप की कदर क्या खाक जानता, बाप की इज्जत क्या खाक करता। उसने सिरप देखा, चेहरा बिगाड़ के कहने लगा कि तुम्हारे खर्चे उठाऊं या औलाद के खर्चे उठाऊं? मरने के बाद थाल सजा रहा है, जीते जी उनकी खांसी का सिरप न ला सका। क्यों सजाया? ताकि ये आने वाले देख लें इसे बाप से कितना प्यार है, इसलिए तो सजाते ना थाल। समाज देखे, सोसाइटी देखे हमें कितना प्यार है। ओ भाई अगर चाहते हो बाप का इंतकाल हो गया है या अपने इसाले सवाब के लिए, यार आज तो कब्रों की गारंटी नहीं है, खुदा जाने कहां कहां हादसे कैसे हो जाएं और किसकी मौत कैसी हो। नसीब वाले हैं जिन्हें आज कब्रें मयसर हो रही हैं, कितने तो ऐसे हैं कफन तो कफन कब्र तक मयसर नहीं होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह से दुआएं किया करो, अल्लाह जब भी मौत दे इज्जत और ईमान की मौत दे, रब से इज्जत और ईमान की मौत मांगा करो। आज हाथ से सूरतें बिगाड़ दिया करते हैं। वो किसी ने कहा था, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। वो भाई चलते फिरते मौतें हो रही हैं, कुछ कब्र का भी इंतजाम करता चल। अगर तुझे ये लगता तेरा बेटा बख्शवाएगा तो खाम ख्याली है, तुझे लगता तेरी नस्लें तुझे इसाले सवाब करेंगी तो गलत सोच रहा है। ये दुनिया तो इतनी बेवफा है, जिस दिन तेरी सांस रुक जाएगी तेरे नीचे से बिस्तर भी निकाल लेगी, तुझे चादर ओढ़ने के लिए वो देगी जिसे घर में कोई इस्तेमाल करने वाला नहीं होगा। ये इतनी बेवफा दुनिया है, जिस चादर को उड़ा के तुझे लिटाया जाएगा तेरे बाद उस चादर को तेरे बेटे ओढ़ने तैयार नहीं होंगे, उस बिस्तर को तेरे बेटे बिछाने तैयार नहीं होंगे। यहाँ तक हमने देखा कि साहिब जिस चारपाई पे बाप का लाशा पड़ा होता है, बेटे उस चारपाई को घर से बाहर निकाल देते हैं कि इस पे बाप का लाशा पड़ा था। अब इस चारपाई से डर लगने लगा है, और तुमने किस पे भरोसा किया है जो मरने के बाद तुझे हाथ लगाते डर रहे हैं, जो तेरे गले में हाथ डाल के चलते थे, आज तेरे कपड़े उतार
उतारने तैयार नहीं है, जो तुझसे मुसाफा करके खुशियां मनाया करते थे आज तुझे गुस्ल देने तैयार नहीं है, जो कहते थे तेरे साथ जिएंगे मरेंगे आज तुझे कब्र में उतारने तैयार नहीं है। तूने किन पे भरोसा किया है? इन पे भरोसा किया जो तेरी आंखें बंद होने के बाद तुझे अपना कहते हुए डर रहे हैं। इन पे भरोसा किया तूने जो तेरी सांस बंद होने के बाद तुझे हाथ लगाने से डर रहे हैं। आओ आज अपने हाथों से आखिरत का इंतजाम कर जाओ। वो कैसे होगा? तो कभी मदरसे में आया करो, जब कुरान पढ़ने वाले बच्चों को देखो कि इनके सर पे पंखा नहीं है, एक पंखा मार्केट से लाके दरसगाह में लगा दे। तुझे नजर आए कि मदरसे में बच्चे टंकी का पानी पी रहे हैं तो लाके फ्रिज लगा दे। अगर तुझे ये लगे कि इनको साफ पानी की जरूरत है तो एक फिल्टर मशीन ला करके लगा दे। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ लोगों, मैं ये नहीं जानता तुम्हारे मरने के बाद तीजे में कितना चना पढ़ा जाएगा, कितने लोग तुम्हें कलमा पढ़ के बख्शेंगे, कितने लोग तुम्हारी कब्रों पे कुरान पढ़ेंगे। मैं नहीं जानता हूँ कौन तुम्हारे लिए आके कब्र पे आंसू बहाएगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ अगर तुमने मदरसे में पंखा लगवा दिया या मदरसे में फ्रिज का इंतजाम कर दिया या मदरसे में पानी का इंतजाम कर दिया और तू दुनिया से चला गया, कोई तेरे लिए हाथ उठाए ना उठाए, कोई दुआ करे ना करे, जब इस पंखे के नीचे बैठकर कोई कुरान का कारी कुरान पढ़ेगा, ठंडी हवा पंखे से निकलेगी, हाफिज के बदन को छू के जाएगी, इधर हाफिज का दिल खुश हो जाएगा। अल्लाह उधर तेरे बाद की कब्र में रहमतों की बारिश अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हैं इसाले सवाब के सबसे बेहतर जराए, सबसे बेहतर जराए हैं। आज देखो तो सही, अब्बा का इंतकाल हुआ तो 8 भगोने बिरयानी के बनवा रहे आप, 8 भगोने बन रहे। तो हजरत वो जो कब्र पे जामे क्यों, ठेका तो मौलवी का ही है ना दुआ का, जायदाद मौलवी इस्तेमाल करेगा, अब्बा तेरा मारा। मौलवी का ठेका तब तक मत जाना जब तक आखिरी दुआ ना हो जाए। और जो वारिस होते कहते मौलाना मैं चल रहा हूँ, क्यों कि जरा देखने को लेटर का इंतजाम। ऐसा लगता दफन असल नहीं, ये दावत असल थी। हाँ ये दावत असल थी। 8 भगोने बिरयानी के बन रहे हैं। और मामला ये है कुछ जगहों पे तो 40वें में कार्ड छपने लगे, कार्ड छप रहे। अब्बा का 40वां है और ऐसे आ रहा तेल लगा के बालों में जैसे कि अब्बा के 40वें में नहीं, अब्बा कबरीन में आया बैठने के लिए। शर्म आनी चाहिए हमें। कल जीना मुश्किल था, आज मरना मुश्किल कर दिया, मरना मुश्किल कर दिया। आज गरीब मरने से पहले 100 बार सोचता, या अल्लाह अगर मेरी आज सांस बंद हो गई, मेरे बच्चे मेरे कफन का इंतजाम कहां से करेंगे। अगर कफन का आइज़ा तरीबा ने कर भी दिया तो ये जो आएंगे भूखे 40वें और तीजे में 6-6 भगोने बिरयानी के खाने, मेरे बच्चे कहां से कर्जा उठा के इनकी बिरयानी का इंतजाम करेंगे। शर्म आनी चाहिए हमें। हमारे इन तरीकों ने मसला के आला हजरत को बदनाम करके रख दिया। बंद करो फजूलियात के खर्चे। अल्लाह ने अगर तुझे हैसियत दी है, मैं नहीं कहता कि जो 8 भगोने बिरयानी के कर्जे लेके बनवा रहा, कर्जा लेके 8 भगोनों का पैसा मदरसे में ला। अगर तेरी औकात 500 रुपए की है, मदरसे में आ और मोहतमिम के हाथ में दे कि इस खाने से पढ़ने वालों को खाना खिलवा देना इस पैसे से। खुदा की कसम 8 भगोनों में उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना 500 रुपए में अल्लाह सवाब अता फरमा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अच्छी रखा करो, नियत अच्छा रखा करो। अल्लाह अकबर। ये कुरान पढ़ने वाले। और एक बात बता दूं लोगों, अगर कोई गरीब है, तंदुरुस्त है, घर में बरकत नहीं है, तो उनसे गुजारिश है अल्लाह तौफीक देना तो कभी कभी इन तालिब इल्मों की दावत कर दिया। वरना तो अगर बस्ती में आप रहते हैं तो एक छोटा बच्चा पाबंदी से लगा लें कि ना मौलाना इस बच्चे की ड्यूटी हमारे घर खाना खाना। तुम एहसान नहीं करोगे कुरान वाले पे, उल्टा एहसान तुम पे होगा कुरान वाले का। तुम पे एहसान होगा कि वो तुम्हारे घर खाना खाए। हाँ मैंने ये बात इसलिए कही, सुने वो कोई, मैं अक्सर इस बात को बयान करता हूँ जहाँ भी मदारिस का मामला होता है, ताकि लोगों की समझ में आ जाए। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हाँ बस मैं चाहता हूँ दिल में बात उतरे। मेरा मकसद ये नहीं होता दुनिया नारे लगाए वाह वाह करे, वो वाह वाह दुनिया में हो रही है। बस जलसों में आके बैठा करो ना, मूड बनाने नहीं, तकदीर बनाने बैठा करो, तकदीर बनाने बैठा करो। और ये सोच के आया करो आज इस महफिल में जा रहे हैं, कुछ ऐसा लेकर के आएंगे जो हमारी जिंदगी में पहले से न था, पहले से न था। आज शर्म आती है हमें, कहते हो मौलाना को कौन खिला रहा है।
दावत करके आएगा छठे छठे गुंडों की, जो दस्तरखान पे आए तो लोगों को पता चले आज वो आए हैं जिसकी लाठी से धुआं निकलता, ये बोलता नहीं सीधी गोली चलाता। ऐसे लोगों को दावतें खिलाओगे, घर में लानतें नहीं बरसेंगी तो रहमतें कहां से आएंगी? पहले अगर किसी के घर पे मेहमान आता था हजरत, तो लोगों की दुआ होती थी अल्लाह तेरे दस्तरखान पे अच्छे मेहमान, नेक लोग तेरे मेहमान बने, ये दुआएं होती थी पहले के लोगों की। हाँ, आज तो पावर वाले लाके बैठा रहे हैं, बंदूक वाला लाके बैठाया है। अल्लाह खैर फरमाए। वो भाई जरा बोल कर मेरी बात जो मैं कहने लगा, वो कोई शख्स था ना, उसकी आदत थी अल्लाह के नाम पे एक रोटी सदका करता था रोजाना, एक रोटी अल्लाह के नाम पे सदका करता था। एक दिन ख्वाब देखा ना, हुजूर तशरीफ लाए ख्वाब में, जब हुजूर आए ना फरमाने लगे रोज रब की दावत करता, अपने नबी को भूल जाया करता। गुलाम था, हुजूर का तड़प गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह बात समझ में नहीं आई, अल्लाह तो दावत से पाक है ना। मेरे हुजूर ने फरमाया तू रोज एक रोटी अल्लाह के नाम पे सदका करता है कि नहीं? उसने कहा जी हुजूर करता था। तो हुजूर ने फरमाया जब तू एक रोटी अल्लाह के नाम पे सदका करता है ना, तो तुझे रब की दावत का सवाब मिला करता। कहने लगा ये समझ में आ गई, हुजूर आपकी दावत कैसे करूं? मेरे हुजूर ने फरमाया सुन, कभी तेरे घर में अच्छा खाना बनाता है, थोड़ी सी रोटी ले, थोड़ी सी बोटी ले या सब्जी ले, तेरे घर के पीछे मेरे कुरान पढ़ने वाले रहा करते, तेरे घर के पीछे मेरे कुरान पढ़ने वाले रहा करते। कभी अच्छा खाना थोड़ा सा ले जाकर उन कुरान पढ़ने वालों को अपने हाथ से लुकमा खिला देना। मेरे हुजूर ने ख्वाब में उससे कहा सुन, जब तू अल्लाह के नाम पर रोटी सदका करेगा तो तुझे रब की दावत का सवाब मिलेगा, और जब तू कुरान पढ़ने वालों को खिलाएगा तो मदीने वाले मोहम्मद की दावत का सवाब मिलेगा। क्या बात है, जिंदाबाद। बंदा चाहता हुजूर मेरे मेहमान तो कम से कम कुरान वालों की इज्जत करो, कुरान वालों की कदर करो। आज जाके देखो, अल्लाह माफ करे, बुरा ना मानना, हमारी कौम में खुदा परस्ती कम पीर परस्ती ज्यादा है। किसी से पूछो क्या हाल है तो कहता पीर का करम है, डायरेक्ट पीर का करम। क्यों जी? रब को बिल्कुल भूल गए, रब को बिल्कुल भूल गए। जिसकी गारंटी रोजी हम देंगे उसका नाम ही नहीं पीर का करम है। फसल अच्छी हो गई, नजराना लेके पीर की चौखट पे, वो भाई पीर को देना ही है तो ज़कात क्यों दे रहा भाई? पीर क्या यकीन है? मोहताज है पीर, ज़कात भी लेके पीर की चौखट पे, खैरात भी लेके पीर की चौखट पे। आज जाके देखो हमारी कौम का दिमाग खराब है, मज़ारों पे एक एक मज़ार पे 70-70 चादरें, और इन जो ये होते मुजाबिर इनके कमरे भरे पड़े हैं चादरों से। मैं कहता हूँ वो चादर वहां ना लगा, अगर आला हजरत के मजार पे चादर की नियत है तो वो पैसा लेके इस मदरसे में आ, कहना आला हजरत के नाम से ये पैसा मैं कुरान पढ़ने वालों को देने आ गया। क्या बात है, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। क्या जरूरत पड़ी है इतनी लंबी लंबी चादरें? पूछो इन उलमा से, एक चादर की इजाजत है और दूसरी तब बदली जाए जब वो सीधा हो जाए, और यहाँ तो चादरी 70-70 हो गई है मजार पे, पेटियां भरी पड़ी हैं पैसों से। जा रहा गोलक में हजरत के नाम का मुझे एक बात बताओ, हक बहकदार हमने कभी जरूरत समझी नहीं किसे जरूरत है। कभी मदरसों में जाके देखो, कई महीने हो गए कुरान पढ़ाने वालों की तनख्वाहें नहीं गई, साल गुजर गया, ये कुरान पढ़ने वाले अपने रब की रजा के लिए फाके रह के कुरान पढ़ा रहे हैं। क्या हमें इनका ख्याल आया? तेरी मर्जी पीर को उठा के घर दे दे, लेकिन जो इनका हक है वो इन्हें दे। अगर हम इनकी टांगे खींचेंगे तो दुश्मनों का काम आसान होगा। वो जो बात करते हैं हम कुरान बंद करेंगे और मदारिस बंद करेंगे, हम उनके रास्तों में आसानी पैदा कर देंगे। अगर चाहते हो कुरान की जो आवाज उसके खिलाफ उठा रहे हैं, हम उनके खिलाफ अपने लोग तैयार करें तो उनके खिलाफ तोपें तैयार नहीं होंगी, उनके खिलाफ बंदूकें तैयार नहीं होंगी। आज इस इदारे ने तुम्हें 16 तलबा दिए हैं, ये सिर्फ तो 16 तलबा नहीं है, बल्कि ये 16 कुरान के जिम्मेदार दिए जा रहे हैं, 16 दीन के खंबे दिए जा रहे हैं, 16 खुद में एक यूनिवर्सिटी रखेंगे जहां बैठेंगे कुरान की सदा गूंजेगी। और यार वो उठे थे, कोई आज का दौर नहीं है, ये कुरान मिटाने की आज की बात नहीं है। रोज़े अव्वल से चली आ रही है कोशिशें कि कुरान को मिटाया जाए, लेकिन खुदा की कसम न कल कुरान मिटा था न आज कुरान मिटा है, न सुबह कयामत तक कुरान मिट सकता है। इसलिए कि खुदा ने कुरान की बका के लिए कपड़े का जुस्तान नहीं बल्कि सीनों का जुस्तान बना के रख दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जश्ने दस्तार बंदी मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। भाई वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ओ भाई ये कोई आज की बात नहीं है, उठो भाई, अब वक्त जागने का है, वक्त जागने का है। ये मेरे सर के ताज हैं जितने बैठे हुए हैं, ये अल्लाह वालों की जमात है, जन्नतियों की जमात है। हाँ, मैं जन्नतियों की जमात सिर्फ इन्हीं को नहीं कहता, बल्कि हर उस बच्चे को जन्नती कहता हूँ जिसके सीने से क़ैद-ए बगदादी भी लगा। हाँ, मैं उसे भी जन्नती कहता हूँ। बेशक बुजुर्गों ने फरमाया ये तालिब इल्म जन्नत की चिड़िया हुआ, जन्नत की चिड़िया होते हैं। इनकी इज्जत किया करो, इनकी कदर किया करो, इनका एहतराम किया करो। मैंने कहा था हक व हकदार रसद, जिसका जो हक है उसे पहुंचाइए। अगर हम मदरसों को कांधा नहीं लगाएंगे तो फिर बताओ आज जो मदरसों के हालात हैं उन्हें संभालने के लिए कौन? अगर हम इसका ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज बेटे की शादी हो ना तो 1.5 लाख की आतिशबाजी तो मुसलमान कर लेता है, लेकिन कभी 11,000 मदरसे के नाम नहीं दे सकते। मुझे जरा बताइए, इतने सारे उलमा बैठे हैं, मोतमिम भी हैं, असातिज़ा भी हैं, तुमने इनमें से किसी को अपने दरवाजे पे खड़े देखा इस फिक्र के साथ कि मुझे 1,000 रुपए चाहिए कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है? कभी अपने लिए तुम्हारे दरवाजे पे 20 रुपए मांगने गए? अपनी भूख के लिए कभी नहीं गए। अगर इन्होंने हाथ भी फैलाया है ना तो मुस्तफा के कुरान के लिए हाथ फैलाया। लोगों ने ताने भी दिए, धक्के भी देते लोग, कोई कहते ढोंग ने तमाशा बना रखा। बेटे मर के देख, ये तो कयामत में पता चलेगा किसकी क्या शान है, जब अल्लाह इन कुरान वालों के पैर के नीचे की मिट्टी उठवाएगा और कहेगा रखो तराजू में, एक तरफ इनके पैर के नीचे की मिट्टी, दूसरी तरफ गुनाहगारों के गुनाह रखो। जितने गुनाह चलते जाएंगे अल्लाह इतने गुनाहगारों को जन्नत का परवाना अता करता जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, क्या बात, जिंदाबाद, क्या बात है माशाअल्लाह। आज तुम्हें रुसवा लगते हो, तुम नहीं जानते इनकी शान। हाँ, हजरत इमाम आसिम जो रिवायत सबा के हफ्स के इमाम है, इमाम आसिम, जब आप कुरान पढ़ते थे ना आपके मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आती है, मुझको अंबर की खुशबू। तो शागिर्द कहने लगे हजरत कुछ महीने हो गए जब से आपके मुंह से कुरान सुन रहे हैं ना, कुछ महीने से मुझको अंबर की खुशबू आ रही है, हुजूर बताइए ये खुशबू क्यों आ रही है? तो कहने लगे बेटे ये राज है, ना पूछो। लेकिन कुछ शागिर्द ऐसे होते हैं जो उस्ताद के बहुत करीबी होते हैं, जो प्यार में लड़ भी जाते हैं, नहीं बताओगे हजरत? तो एक शागिर्द बड़ा चाहिए था, कहने लगा नहीं उठूंगा बाद में, पहले बताइए। ये भी इनका एक प्यार होता। तो कहने लगे सुनो, बात तो राज की है, लेकिन जिसका तज़किरा हो जाए फिर वो राज नहीं रहता। अगर वो मेरे सीने में महफूज नहीं तो फिर तुम्हारे सीने में कैसे बच पाएगा? फरमाने लगे सुनो, सच ये है, एक दिन मैं सो रहा था, ख्वाब में हुजूर जलवा कर हुए, मुझसे कहने लगे आसिम कुरान पढ़। कहते मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, हुजूर ने अपने लब मेरे लबों पे रख दिए। फरमाते हैं जिस दिन से हुजूर ने अपने लब मेरे लबों पे रखे, खुदा की कसम होठ मेरे होते खुशबू मुस्तफा की होती है। क्या बात, मुस्तफा की होती है। बताओ ये अज़मतें किसे मिली, ये रुतबे किसे मिले? अगर ये रुतबे मिले हैं तो अल्लाह के कुरान से ये रुतबे दिए गए। बेशक बेशक। और मेहरबानी करो, कुरान वालों की इज्जत करो, कुरान वालों की कदर करो। अल्लाह तौफीक दे, अगर अब्बा मर गया है तो उसके नाम के लंगर बाद में चला, पहले मदरसे में आ, जरूरतमंदों की जरूरत को समझ, इनके काम आ। कोई हाथ उठाए ना उठाए, कोई दुआ करे ना करे, जब भी कहीं बैठ के ये कुरान पढ़ाएगा अल्लाह जन्नत की खिड़की तेरे बाप की कब्र में खोल देगा। और वो पूछेगा ये सवाब किधर से? वो कहेगा याद कर एक बार 1000 रुपए मदरसे में दे के आया था, आज उसी छत के नीचे बैठ के किसी बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ दी है, अल्लाह ने उसके बदले में तेरी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल डाली। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये सच्ची बात है। मैं नहीं जानता कि जन्नत कैसे मिलती है, लेकिन इतना जानता हूँ वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही। हाँ, और ये मदरसे हुजूर के करम पे चलते हैं, लेकिन जिसकी ड्यूटी अगर लगती है ना मदरसे में खर्चे के लिए, तो मुकद्दर पे नाज करे कि उसकी ड्यूटी हुजूर ने लगाई है। हाँ, उसकी ड्यूटी हुजूर ने लगाई है। अगर हुजूर ने ड्यूटी लगाई है तो बंदा कितना नसीबों वाला होगा, कितना नसीबों वाला होगा। 50,000 बेटी की शादी में न लगा, आतिशबाजी में न लगा, मदरसे के कुरान पढ़ने वालों पे लगा दे।
अल्लाह की कसम मर के कब्र में पहुंचेगा, तेरे कफन हटने से पहले हुजूर जलवगर हो जाएंगे। कहेंगे तूने मेरे मेहमानों का ख्याल रखा, तेरा ख्याल रखने में खुद मदीने से चल के आ गया। तो ये इंतजाम करें, मदरसों का ख्याल करें, ये जिम्मेदारी है हमारी। वरना तुम देख रहे हो हवाएं कितनी खतरनाक है, कोई कुरान पे पाबंदी, कारियों पे पाबंदी, उलमा पे पाबंदी, और इन्हें मुजाहिद कहिए, मुजाहिद इस दौर के। हाँ, ये कुर्ता टोपी पहन के तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये दुश्मन के तमाशे में हाँ और चंदा करना। अल्लाह सलामत रखे इस कौम को। क्या करूं, इस कौम का लॉकडाउन हुआ, बिजनेसमैनों का नुकसान हुआ, किसान का क्या गया था भाई? तो किसान ने भी कह दिया हजरत जी अब के लॉकडाउन हो गया, फसल पूरी काटी। मदरसे वालों ने कहा चाचा क्या हाल है प्रधान जी, क्या सब ठीक है? कि मदरसे का कुछ ख्याल के इस बार तो लॉकडाउन चल रहा। नहीं, तेरे खेत में लॉकडाउन लग गया। और फिर जो हुई है बारिश आलुओं में, और जो धान तबाह हुए अभी, तो ऐसा मुंह उठा उठा के जाने क्या क्या कह रहे। मैंने कहा क्यों? कहने लगे बेमौसम बारिश कर दी। मैंने कहा तू जो 20 साल से बिना ज़कात दिए सब निकल लिया, तो तब तुझे खुदा याद नहीं आया? एक बार बिन मौसम बारिश हो गई, जीभ निकल गई। वो कादिर मुतलक है, अगर निकालने पे आए तो हलक से निकाल लेता है, और जब देने पे आए तो छप्पर फाड़ के दे दिया। हक है भाई वाह। हाँ, तो एक बार बारिश पड़ गई, जीभें निकल गई लोगों की। कह रहा बिन मौसम बरसा दिया, और तू जो बिना हिसाब के खा गया, वो कोई हिसाब है? हलाल रोजी खाइए। इनसे पूछिए अगर हलाल के 1 क्विंटल में 1 किलो हराम का मिल गया, सबका सब गलत हो जाता। और फिर हराम का बिना ज़कात दिए खिलाया बच्चों को, और जब बच्चा जवान हुआ जूता लेके खड़ा हुआ तो फिर कह रहा मान नहीं साहब तावीज कर दिया, और जूता लेके आ गया था सामने और खिला हराम का। जूता नहीं बेटे, बंदूक भी लेके आगा। अगर हराम के लुकमे खिलाएगा, 80% जो नस्लें तबाह हैं हराम के लुकमों की वजह से तबाह हो गई। हराम के नहीं, हलाल के लुकमे खिला। अगर तेरा बेटा गरीब भी होगा या अमीर भी होगा, खुदा की कसम जूता बड़ी बात है, तेरे चेहरे के सामने नजर उठा के बात। तो हलाल के लुकमे खिलाइए, हलाल के। तो लॉकडाउन हो गया, मौलवियों ने कहीं चंदा दे दो, तो कौम कहने लगी लॉकडाउन लगा, सारा लॉकडाउन तुझे ही लग गया के। ओ भाई, अल्लाह रसूल के बारे में कभी झूठ ना बोला। ये उससे झूठ बोल रहे हो जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो बाला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। उस घर के लिए कहते हो ना लॉकडाउन लग गया, कुछ नहीं मौलाना, तेरे घर का गोश्त बंद नहीं हो रहा, मदरसे के लिए दाल भी नहीं तेरे पास। ओ भाई, मदरसे के तलबा का ख्याल करें, बच्चों का ख्याल करें। आज 16 बच्चे इस इदारे ने कौम को दिए। कितने? 16। बोले कितने? 16। तो वो तो कतई नहीं बोल रहे जिनके बच्चे। कितने? 16 बच्चे। फाजिल कितने? आलिम कितने? 5। और हाफिज कितने? 4। कारी कितने? 7। अल्लाह सलामत रखे। टोटल कितने? 16। ये छोटा काम किया आप मदरसे ने? बहुत बड़ा। कैसा काम किया बताइए? बहुत बड़ा काम किया ना। अब एक बात सुनो, अगर कल जरूरत पड़ी कुरान के लिए तो तुम भागोगे मस्जिद में, कोई इमाम साहब चलिए उधर, कहना क्यों ना वो किताब लाया, पता नहीं उसमें 26 आयत तक हमें देख के बताइए कौन कौन सी ना, तो आओगे इन्हीं की तरफ ना। अरे भाई इन्हीं की तरफ तो आना है। शर्म लग रही है ना, मुझे मालूम है जमींदार लोग बैठे, लेकिन हुजूर के जलसे में जमींदार बन के ना बैठा करो। जब भी जलसों में बैठा करो हुजूर के मंगते बन के बैठा करो। यहाँ बंदा जितना नीचा होकर बैठता उतना ज्यादा फैज लेकर के जाता है, वरना ये तो जलसा लोग मदीने से भी खाली हाथ आ जाते, हाँ वहां से भी खाली हाथ आ जाते, जिनका मकसद सिर्फ वहां जाके घूमना होता है वहां से भी लौट आते। इधर नहीं जाना है। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। मैंने कहा था ये कोई आज की बात नहीं है, ये पुरानी बात है। कुरान को लोग मिटाने की कोशिश कर रहे थे, जानते हो। एक दौर और भी चला था, अंग्रेजों ने मुहिम चलाई थी कुरान को मिटाना है, तो सारे कुरान उठा उठा के ना दरिया में डालने लगे। जितने नुस्खे थे कुरान को उठा के दरिया में डाले, और ढूंढते ढूंढते कल्ला वाले की झोपड़ी में भी चले गए। उससे जाके कहने लगे बाबा कुरान है? तो बाबा सीधे साधे कहने लगे हाँ बेटे है। करेगा क्या? कहा हमें दे दो। क्यों? कि हमें जाके दरिया में डालना। क्या करोगे? कहा हमने ये अहद किया है कि हम कुरान जमीन से खत्म करेंगे।
इतना सुना अल्लाह वाले को जला लगा। तो क्या सोच के निकला है? कहा जब नुस्खा ही नहीं होगा कुरान का तो कोई कुरान पढ़ने वाला कहां से आएगा? तो एक बच्चा गुजर के जा रहा था अल्लाह वाले के सामने से। अल्लाह वाले भी ऐसे होते हैं जिनकी दिल पे नजर होती है, ये जेब पे नजर रखने वाले अल्लाह वाले नहीं है। हाँ, मैं कहता हूं आजकल जो पीरा मुरीदी चल रही है ना, सुनना मेरी बात, कड़वी बात है, पीरा मुरीदी चल रही है, हाथ में हाथ लेकर तोबा बाद में करा, पहले ही कहे जब मेरा हो जाए तो किसी और को मत देखिए। ऐसा लग रहा है मुरीद नहीं बीवी बना रहा है, तमाशे बना रखे। और यार सिलसिला कोई भी है अगर मुत्तसिल है तो हुजूर के कदमों से जाके मिलता है। फिर ये क्यों तू उसका नहीं, तू उसका नहीं, आबरू लूट ली बेगैरतों ने। मुरीद ऐसे घेरे पड़े जैसे समंदर के हिस्से लोगों ने घेर लिए, इसमें की मछली सब मेरी है। अगर ये पीर इतना कह देना कि जा अगर मेरा सच्चा मुरीद है तो मुस्तफा के घर का ख्याल है, कसम खुदा की मौलवी को चंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुरान की फिर तालीम ऐसे होगी कि ये भी खुशहाली में पढ़ाएंगे, वो भी खुशहाली में पढ़ेंगे। फिर फर्क इतना हो जाएगा कि ऐसा लगेगा कि जैसे ये रह जमीन पे रखे गए, तालीम आसमानों पे होने लगे। इतना कह दिया तो पीर की जेब जो कट जाएगी। अल्लाह माफ करे, मैं किसी को गाली देने नहीं आया, बस समझिए अल्लाह वाले भी ऐसे जिनकी नजरें दिल पे होती। बच्चे को बुलाया, कहा इधर आ बेटे, किधर जा रहा है? कि अम्मा ने सामान मंगाया था दुकान से लेकर आया। कहा बेटे कभी मदरसे गया? कहने लगा कभी नहीं। कहने लगा देखो बेटे ये कुरान का नुस्खा लेने आए। बच्चे ने कहा क्यों? कहा ये इसलिए निकले हैं कुरान के नुस्खे ढूंढने कि ये कुरान खत्म करना चाहते हैं जमीन से। तो बच्चे ने मुस्कुरा के कहा कि तुम्हारी 7 पुश्तें तो खत्म हो सकती हैं, रब का कुरान खत्म नहीं हो सकता। ये बच्चे ने कहा था 7 पुश्तें खत्म हो सकती हैं, कुरान खत्म, कुरान खत्म। बोल क्यों नहीं रहे? पुलिस आ रही है क्या? डर लग रहा है? कुरान खत्म नहीं होगा, नहीं हो सकता। बच्चे ने इतना कहा तो अल्लाह वाले ने कहा बेटे जरा इन्हें कुरान पढ़ के सुन। बच्चा कहने लगा हजरत मैं कभी मदरसे ही नहीं गया। तो अल्लाह वाले ने यूं निगाह डाली सर से लेके पैर तक। कहने लगे अब पढ़ के दिखा। अब बच्चे ने पहला पारा पढ़ा, दूसरा शुरू हो गया, तीसरा जब शुरू किया मौलाना बाबा कहने लगे बेटे जरा ठहर। बच्चे को रुकाया, उसके बाद कहने लगे अब बता ये नुस्खे तो उठा के ले जाके समंदर में डालेगा, ये जो सीने में कुरान है इसको कैसे निकालेगा? जो सीने के अंदर कुरान है उसको कैसे निकालेगा? तो अंग्रेज ने कहा था कि अगर कुरान मिटाने के लिए, नुस्खे तलाश करने के लिए चप्पा चप्पा छानना पड़ा तो कोना कोना तलाश करेंगे, लेकिन कुरान नहीं छोड़ेंगे। का फिर सीने के कुरान का क्या करेगा? का अगर कुरान मिटाने के लिए सर काटने पड़े तो सर भी काटेंगे, कुरान नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह वाले ने कहा था कितने सर काटोगे? का जितने हाफिज होंगे इतने सर काटेंगे। अल्लाह वाले ने कहा तुम काटो, कितने काटोगे? जिधर हम नजर डालते जाएंगे उस सीने में कुरान की दौलत उतारते जाएंगे। बाबा बाबा नारे रिसालत मसलके आला हजरत अल्लामा हम्माद साहिब किबला अल्लामा हम्माद मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और कुरान की खिदमत करो, लग जाओ आज से कुरान की खिदमत में। यह जरूरी नहीं है आशिक वही हो जो खून दे, आशिक वो है जिसकी इस्लाम को जरूरत है वो दे, जिसकी इस्लाम को जरूरत है वो दे। मुजद्दिद अल-फसानी वहदानियत की तहफ्फुज़ के लिए पैदा किए गए, लेकिन मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रजा रिसालत के तहफ्फुज़ के लिए पैदा किए गए। मैंने कहा जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अदा करे। अगर मुजद्दिद अल-फसानी रिसालत पे लिखते तो फिर उनकी मुजद्दिदियत का हक अदा नहीं हो सकता था, और अगर मुजद्दिद आज़म सिर्फ वहदानियत पे लिखते तो इनकी मुजद्दिदियत का हक अदा नहीं हो सकता था। आज के दौर में इस्लाम को तुम्हारे खून की जरूरत बाद में है, तुम्हारी दौलत की जरूरत पहले है। तुम्हारी दौलत की जरूरत पहले है। अगर ये मदारिस कमजोर हैं तो उठो, और जो खुदा ने तुम्हें दौलत से नवाजा है, जो तुम्हारी हैसियत है, वो इन मदारिस पे लगाओ और इन उलमा से कहो कि ये दुनिया उठी है कुरान मिटाने के लिए। मौलाना फिक्र न करना, जो गवर्नमेंट दे रही है वो भी बंद कर ले अपना। अभी मोहम्मद के गुलाम जमीन पे मौजूद है। हम फाके से रह सकते हैं, लेकिन मदरसे के पढ़ने वाले फाके से सो जाएं या कुरान पढ़ाने वालों के बच्चे भूखे सो जाएं, ये गवारा नहीं कर सकते हैं। उठो, आगे बढ़ो, दौलत का इंतजाम करना ये हमारा काम है। कांधा लगा के
दीन को आगे बढ़ाना ये उलमा का काम है। बेशक भाई वाह, सुभान अल्लाह भाई वाह। जिम्मेदारियां करेंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ख्याल करें मदारिस का भी, तलबा का भी। आज इस मदरसे ने आपके बच्चों को ये अजीम दौलत दी, और ये जो पगड़ी बंधेगी ना, इसे खाली पगड़ी ना समझना, ये बहुत पहले से चली आ रही है। ये हजरत अबू हुरैरा से चली आ रही है। जो हुजूर ने कहा था कि अपनी चादर फैलाओ, हजरत अबू हुरैरा ने फैलाई, फरमाया समेट ले, सीने से लगा के गई। ये वही चादर है जो आज सर पे रखी जाती है। हाथ उलमा के होते हैं, करम मदीने वाले मुस्तफा का। वाह वाह वाह, क्या बात। ये वो निस्बत आज तक चली आ रही है। वरना पूछे इन उलमा से, पूछे हुफ़ाज़ से, पूछे कुरान आप याद कर लें और दस्तार ना होना तो लगता है जैसे पढ़े ही नहीं। पगड़ी ना बंधे तो लगता ही नहीं कि हम काम मुकम्मल हो गए। मुकम्मल ही बंदा तब होता है जब 5-7 मीटर का कपड़ा सर पे आता है। ये सिर्फ कपड़ा नहीं, मदीने वाले की अता होता है। आज अल्लाह ने वो दिन दिखाया है, आपके बेटे हाफिज बने हैं, कारी बने हैं। ये एहसान है आपकी नस्लों पे, इस मदरसे का एहसान है आपकी नस्लों पे। और तलबा से गुजारिश करूंगा, अगर अपने बदन की खाल उतार के जूता बना करके असातिज़ा को उसका पहना भी दो ना, तब भी उनके एहसानात का हक अदा नहीं हो सकता। तुम भी ख्याल करना, मर जाना कभी उस्ताद की गलियों के रास्ते ना भूलना, इनके घरों की गलियां ना भूलना। इन्होंने तुम्हें उठा के जमीन से ये तुम्हें आसमान तक लेके गए। यह असातिज़ा का एहसान है हम पे। आज हम जिस लायक भी हैं, हमारी कुछ औकात ना थी, हम भी बेटे कहीं घास काट रहे होते अगर उस्ताद ने हमारा हाथ न थामा होता। हाँ, घास क्या काटते, मेंढी काट रहे होते किसी। हाँ, आज अल्लाह का फजल है, दुनिया हाथ चूम रही है। ये इज्जतें हमारी वजह से ना, कोई औकात नहीं है हमारी। ये हमारे असातिज़ा की मेहनतें हैं, उनकी दुआएं हैं और उनकी कोशिशें हैं कि आज दुनिया इज्जत की निगाह से देख रही है। तो तलबा की जिम्मेदारी है असातिज़ा की इज्जत करें, और अवाम की जिम्मेदारी है कि वो मदरसे का ख्याल करें। है जी, तुमसे कुछ मांग सकता हूं मैं? मांग लूं? डर क्यों रहे हो? जायदाद थोड़ी मांग ली, बोले देने ही बैठे हो या कुछ लेने ही बैठे हो? इंशाअल्लाह दे के भी जाएंगे। बड़ी देर तक लंगर चलता रहा खाने का। जी, मैंने कहा अल्लाह इन मदरसों को सलामत रखे। जब पढ़ते रहे तब भी यही खिलाते रहे, आज पढ़ा रहे हैं तब भी यही खिला रहे। अल्लाह सलामत रखे। ये मदरसा बहुत वसी दस्तरखान है मेरे रसूल का, ये कभी छोटा नहीं होता। ये पढ़ने वालों को भी खिलाता है, पढ़ाने वालों को भी खिलाता है। कितने रख दे भाई? 16 बच्चे फारिग हुए। कम से कम हर बंदा, हर बच्चा कम से कम 5000, हर बच्चा जितने फारिग हुए हैं कम से कम 5000 मदरसे को अपनी खुशी से दे, इसलिए कि मदरसे का उस पर बड़ा है। ये तलबा के लिए गुजारिश है, हुक्म नहीं है। आपकी मर्जी है, अगर ना हो किसी पे तो मुझसे ले ले। अल्लाह का शुक्र है, अगर जबान लंबी है तो दिल भी बड़ा। वाह वाह, सुभान अल्लाह भाई, उसकी परवाह नहीं है। मगर हर बच्चा कम से कम 5000 रुपए फारिग होने वाले बच्चे थे। एक बच्चा 5000 दे, बाकी रह गई फिर उनके रिश्तेदारों की खुशियां, फिर उन लोगों की खुशियां जो हुजूर से मुलाकात की उम्मीद भी रखते हैं और यकीन भी रखते हैं। बेशक कि हुजूर अगर कब्र में आए और पूछे, बता जब कुरान पे पाबंदियां लग रही थी तूने क्या किया कुरान के लिए? कहना हुजूर बेटा तो न दे सका, कम से कम 10,000 में मुस्तफा आपके कुरान के लिए दे। बेशक बेशक, ये ख्याल करेंगे सारे लोग, इस चीज का ख्याल करें। बस मैं भी वो हाथ नहीं उठवाऊंगा, ना पैसे लूंगा। अगर मैं पैसे लेने लगा ना तो ये फिर जल्द से ही खत्म कर लेंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं, ये लेके देख ले भैया, उठ के तो नहीं जाएगा कोई। चलिए, ये तो तलबा के लिए था 5000, कुंदरकी के लोग माशाल्लाह, ये तो